लड़कियों को आजकल कैसे लड़के पसंद आते हैं? जी हाँ, आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हर एक लड़के को आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2025 में या फिर आजकल लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा मर्डर हो जा रहा है, शादी के बाद तलाक हो जा रहा है और लड़कियाँ शादी के बाद भी किसी दूसरे दूसरे लड़के के साथ संबंध में है या कोई नीले ड्रम में नज़र आ रहा है, कोई कहीं पे नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आजकल बढ़ गई है। इसके पीछे कहीं न कहीं ये भी एक वजह है कि लड़कियाँ शादी तो कर ले रही है, लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को बना तो ले रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे ये एहसास हो रहा है कि उसका पार्टनर या उसका पति उसके लिए सही नहीं है और यही वजह है कि वो बाद में उसे छोड़ कर के चली जाती है। तो इसलिए आपको ये जानना आज बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को आज की डेट में यानी कि 2025 में या फिर आजकल कैसे लड़के पसंद आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। लड़कों को आपको पता ही होगा कि लड़कों में कॉन्फिडेंस तो होता ही है, बट लड़कियों को वैसे लड़के पसंद हैं जिनमें हर एक चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस होता ही होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लड़कियों के सामने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे, तो उसे ये डाउट हो जाता है कि आप उससे झूठ बोल रहे हो या बरगला रहे हो या उसे बेवकूफ़ बना रहे हो। इसीलिए अपने लाइफ में कभी भी किसी काम को जब आप करते हो, तो कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। स्टाइल एंड ग्रूमिंग। जी हाँ, आजकल आप अक्सर देखते होंगे और मैं और हम सब अपने आजू-बाजू में देखते हैं कि लड़के अक्सर पैसे कमाने की होड़ में या पैसों के पीछे भागने की होड़ में अक्सर अक्सर स्टाइल और ग्रूमिंग को भूल जाते हैं। स्टाइल और ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि आपने बाल कलर कर लिए और चेहरे पे क्रीम लगा लिया और वो नहीं। स्टाइल मतलब आपके रहने का, चलने का, आपके जीवन शैली का स्टाइल क्या है। ग्रूमिंग मतलब आप अपने आप में कितना ध्यान देते हो, आप अपने हेल्थ को लेकर के, फिटनेस को लेकर के एक्टिव हो या नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके बाल झड़े जा रहे हैं, पेट निकल गया है, आपके पास पैसे तो हैं लेकिन उसके अलावा आपके पास और कुछ है नहीं। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि आपके पार्टनर जो भी है वो आपके पैसे का यूज़ तो ज़रूर करेंगी, बट वो आपका यूज़ नहीं कर पाएँगी। मतलब आपके दिमाग का, आपके शरीर का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो सिर्फ़ आपके पैसे का इस्तेमाल करेंगी और वही पैसे वो किसी दूसरे पे खर्च कर देंगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि स्टाइल और ग्रूमिंग आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर कहने का मतलब ये है कि लड़कियों को अक्सर ना वो ऐसे बोरिंग लड़के पसंद नहीं होते हैं, चाहे वो उसका पति हो या बॉयफ्रेंड हो। उनको लगता है कि बीच-बीच में लड़का जो है उसकी तारीफ़ करे, उसके बातों पे हँसे, उसको हँसाए, ऐसे लोग पसंद हैं। आप अक्सर अगर लड़कियाँ कुछ बोल रही है, आप च शांति से बैठे हुए हो या फिर आप कंटिन्यू बोल रहे हो, वो शांत से बैठी हुई है, ऐसे में रिश्ता नहीं चलता। तो आप कोशिश ये करो कि एंगेजिंग बनो, मतलब वो कुछ बोल रही है तो आप सामने से बीच-बीच में रिस्पॉन्स करो या तो अच्छा, ठीक है, ये भी चलेगा, बट हाँ, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप भी बोल रहे हो तो आप भी एक मेक श्योर कर लो कि सामने वाला पार्टनर भी आपको जवाब कुछ ना कुछ दे ही रहा है। ऐसा कि नहीं आप कंटिन्यू रेडियो के जैसा बोले जा रहे हो और वो सिर्फ़ सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो है वो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर सही होनी चाहिए और आप रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्डिंग रहो। ये सामने वाले को भी रिस्पॉन्ड करने दो और आप भी रिस्पॉन्ड करो, ऐसे ही। अगली जो मेन पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट एंड केयर। रिस्पेक्ट एंड केयर मतलब कि आपको खुद का भी रिस्पेक्ट करना है और लड़कों के लिए तो ये मतलब प्राइमरी चीज़ होती है कि उनको अपने रिस्पेक्ट का बहुत कदर होता है। लेकिन लड़कियों को भी एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है और ये रिस्पेक्ट कैसे कमाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, ये आपको खुद ढूँढना पड़ेगा। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करके आप ये रिस्पेक्ट बना सकते हो। जैसे आप उनकी छोटी-छोटी तारीफ़ कर दिया करो, कभी-कभी उनका छोटा हेल्प कर दिया करो। इससे क्या क्या लगेगा, उनको लगेगा कि आप उसे एक सिर्फ़ प्रोडक्ट नहीं समझते हो, बल्कि उसको अपने लाइफ़ पार्टनर के रूप में एक मतलब अपने हमसफ़र के रूप में भी देखते हो और साथ ही उसका ख़्याल भी रखते हो, उसका इज़्ज़त करते हो। जैसे मान के चलो किसी दिन आपकी छुट्टी है, संडे या सैटरडे को आप घर पे हो, तो आपको जो भी एक डिश बनानी आती हो, वो आप उसके लिए बना लो। बोलो कि देखो मैंने इतने प्यार से ये डिश तुम्हारे लिए सिर्फ़ बनाई है, ताकि तुम्हें मैं खिला सकूँ। तो उसको लगेगा कि हाँ, उसके काम में भी आप उसका हाथ बटाते हो। तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी करनी भी ज़रूरी है, थोड़ी केयर करनी भी ज़रूरी है, ताकि उसको आप अपना बना सको, पल भर के लिए नहीं, हर पल के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको सामने वाले को जानना और समझना होगा। जानना और जानने और समझने में क्या है कि मान के चलो आप किसी इंसान को जानते हो मतलब उसका नाम जानते हो, उसका एड्रेस जानते हो, उसके बारे में जानते हो, लेकिन ये नहीं समझते हो कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है। इस चीज़ की ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो आप ये मतलब बेसिक सी चीज़ है और अगर आप वो कर रहे हो जो सामने वाले को अच्छा लगता है, तो सामने वाला कभी आपसे नाराज़ नहीं होगा। तो कभी-कभी कुछ वैसे चीज़ें भी कर लिया करो जो आपको पसंद नहीं है बट सामने वाले को पसंद है। हमेशा नहीं, कभी-कभी। इससे क्या लगेगा कि वो सामने वाले को ये एहसास होगा आपके पार्टनर को कि लगेगा कि हाँ यार चलो कम से कम ये मेरे पसंद का भी ख़्याल रखता है और इससे दोनों की कनेक्शन जो है वो बढ़िया बनती है और
आपको रिश्ते को अच्छे से चलाने में जो है वो मदद मिलती है। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिए कि सामने वाले का पसंद और नापसंद इसके बारे में आपको जाननी होगी। ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमा के दे दे रहे हैं उसके हाथों पे, ऐसे नहीं चलता। आपको उनसे बातें करनी होगी, समझना होगा उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। अपने बारे में भी बताओ कि आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, क्योंकि सामने वाले का भी ये हक है कि वो भी आपके बारे में जाने कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और कभी-कभी वो भी वैसा कुछ करे जो आपको पसंद है और उसको नापसंद है, ताकि रिश्तों में मजबूती आ सके और ये लंबे समय तक चल सके। तो ये थी आज की अ, ऐसी 5 ट्रिक या टिप या ये कह लो जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाए। और जो भी चीज़ें आजकल चल रही है, चाहे वो तलाक हो, चाहे मर्डर हो, जो लड़कियाँ आजकल लड़कों का कर दे रही हैं और रिश्ते काफ़ी टूट रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आप अपने रिश्ते बचा सकें और अपने घर और परिवार को सुखी रख सकें, हेल्दी रख सकें और खुश रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूँ सुमित कुमार, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।